आज ही बोलने का मतलब कि लोगों को लग रहा है कि 1 साल हो गया इस साल को। मेरे लिए आधा टाइम तो मैंने बीमारी में गुजारा है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हैरेसमेंट। हाय गाइस, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। कहते हैं कि कोई अगर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हो, कोर्ट में अगर मामला हो और अचानक से मुजरिम अगर कह दे कि हमने झूठ कहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या उस झूठ को झूठ कहा जाएगा या कोर्ट में जो दलीलें जो दी गई है क्या वो झूठ होगा? क्या ऐसा भी होता है कि इंसान वक्त के साथ बदलता है कि उस वक्त जो परिस्थितियां हुई थी उस समय झूठ बोलने की थी और वहां से बच निकलने की थी? क्या इंसान को कभी कभी झूठ बोलना भी चाहिए कि नहीं? अगर झूठ बोलना भी चाहिए तो कब तक जो है उसे किस एंगल तक उसे रखना चाहिए? शायद इस चीज को भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जाने माने अभिनेत्री शिल्पा शिंदे की। आप लोग देखा होगा टीवी सीरियल में एक शो था कि भाभी जी घर पर है। इस सीरियल में जो मुख्य किरदार में थी भाभी जी के रोल में, उनका नाम था शिल्पा शिंदे। और शिल्पा शिंदे ने जब वो भाभी जी के शो में काम कर रहे थे तो अपने ही प्रोड्यूसर पर एक गंभीर आरोप लगाए थे कि इन्होंने जो है मेरे साथ सेक्स हैरेसमेंट किया था। लेकिन इन दिनों ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही के दिनों में एक पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने इस चीज को कबूल किया कि हमने जो उस पर सेक्स हैरेसमेंट का जो आरोप लगाया वो आरोप गलत है। इस कहानी को पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवार अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। आइए इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। एक अभिनेत्री जिसका नाम शिल्पा शिंदे होता है और वो मुंबई के ऐसे कुछ छोटे मोटे धारावाहिक में काम करते हैं। धीरे धीरे उनका जो है पॉपुलैरिटी होता है, नाम बढ़ता है और वो फिर एक अच्छे से सीरियल में उनका एंट्री होता है जिसका नाम होता है भाभी जी घर पर। का प्रोड्यूसर के साथ कुछ मतभेद होता है और मतभेद होने के बाद उन पे आरोप लगाता है। शिल्पा शिंदे कहती हैं कि हम एक ऐसे मजबूरी में फंस चुके थे जहां पर मेरे साथ कोई बचने का नाम नहीं था, कैसे हम बचा सकते। उस समय उनको शायद ये दिमाग में आया होगा कि क्यों न जो है अपने प्रोड्यूसर पर एक आरोप लगा दिया और वो आरोप था सेक्स हैरेसमेंट का। ये चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों ने उनका जो है विरोध करना शुरू किया। हिना खान जैसे अभिनेत्री जो उनका विरोध करना शुरू किया। कुछ लोग और भी उसका जो है क्रिटिसाइड किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद जो है मामला चलता है। लगभग 2 साल हो गया है इस मामला को और 2 साल के बाद जो है इस तरह का बयान शिल्पा शिंदे ये है कि मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे साथ वो मजबूरियां थी जो मैं उस वक्त आरोप लगाया था, लेकिन मैंने झूठ बोला था। अब मामला जो है ये कोर्ट में भी था। अब ऐसे में इस सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर अगर आरोप लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है और वो मामला कोर्ट में होता है, फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जो है क्योंकि किसी का जिंदगी को बर्बाद करना, खराब करना कहीं न कहीं वो भी एक कानूनी जुर्म है। और जब ये आरोप लगाया गया था तो उस प्रोड्यूसर को कोई नहीं पूछ रहा था और उनके चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए। एक बार आपको वीडियो क्लिप सुनाते हैं और इस वीडियो क्लिप आज ही बोलने का मतलब कि लोगों को लग रहा है कि 1 साल हो गया इस साल को। मेरे लिए आधा टाइम तो मैंने बीमारी में गुजारा है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हैरेसमेंट। हाय गाइस, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ती नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे फैंस मेरे लिए क्या लिखेंगे। जिन्होंने एक्चुअली जेन्युइन भारती जी और हर्ष का जो पॉडकास्ट था उस पर जाकर आप देखोगे तो कमेंट्स किए हुए हैं। और ये जो PR चल रहा है उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे उन लोगों को यही कहना है कि जो बोओगे ना वही पाओगे। तो ये बिना सिचुएशन को समझे जो आप लोग लिखे जा रहे हो, ओ माय गॉड आपको मेरी इतनी चिंता, मैं जैसी लड़की थी उससे अब तक शादी नहीं हुई, ओ माय गॉड आपको इतनी चिंता है मेरी, क्यों है? आप अपनी खुद की चिंता कीजिए कि एक सच बोलने वाले इंसान को आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल मुझे पता था ये तो आना ही था क्योंकि दुनिया कभी किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करती ही नहीं है ना। स्पेशली आप जैसे लोग जो इस तरीके की कमेंट्स करते हैं कि मुझे ये आज बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। 10 साल के बाद भी मैं शो कर चुकी थी, कर रही थी, मैं तभी भी बोल सकती थी। तो अरे ये मैंने शो के लिए बोला, ये बोलते लोगों की नजरों में उठना ही नहीं है। मैं अपनी नजरों में उठी हूँ क्योंकि वो झूठ था। किसी ने कहा नहीं मुझे बोलो, मैं खुद उस
उस झूठ के साथ नहीं जी सकती थी कभी। वो आज ना कल मुझे बोलना ही था, कभी उसके लिए मौका चाहिए। जो मेरे साथ हुआ आप लोगों को नहीं पता है। भगवान ना करे किसी आप लोगों के साथ या आपके घर वालों के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो जो टाइम था वो मुझे पता, मैंने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं किया। ना ही मैं कभी, मैं तो शो छोड़ चुकी थी, वो मैं उससे निकल चुकी थी जो इल्ज़ाम। अब शिल्पा शिंदे इस चीज को जो है कबूल कर लिया है कि हमने झूठ फंसाया था हमको, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि शिल्पा शिंदे के बारे में आप सबका क्या राय विचार है, और उनको कानूनी तौर से जो है मुझे क्या उनको पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी का जिंदगी को बर्बाद करना शायद ये हिंदुस्तान का कानून तो फिलहाल इजाजत नहीं देता है। लेकिन आप सब अगर इस बारे में अगर ज़्यादा जानते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट में राय रखिएगा, और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।